भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपकी सभी मनोकामना, सभी मुराद ऊपर वाला पूरी करे। आमीन आमीन आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि नीलेश भाई मेरे कम से कम 28 से 30 साल पुराने दोस्त है, छोटे भाई है, और वो मेरे बर्थडे वाले दिन कभी भी कहीं भी रहे, लेकिन मेरे बर्थडे लेकिन आ जाते हैं। लेकिन ये साल हम लोग केक काटने का प्लान इसलिए कैंसिल किए कि ये ऑफिस में एक कौशल नाम का लड़का साथ में काम करता था, तो उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। और एक मेरी मुंह वाली बहन, उसके शौहर की मौत हुई है। तो मैंने चाहता कि अपने घर में अगर डेट हुई तो खुशी बनाया जाए, लेकिन ये मान सम्मान तो नीलेश भाई ने मुझे किया है और ये हर साल करते हुए आए हैं। जैसे कि हम लोग बैक रोड पे लॉकडाउन के पहले कव्वाली होती थी मेरे बर्थडे के अंदर, नीलेश भाई की तरफ से होती थी। और जो भी मैं आज काम करता हूँ तो नीलेश भाई की सपोर्ट से करता हूँ, सलीम भाई के सपोर्ट से करता हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे सोशल वर्क के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और नीलेश भाई तो काफी पुराने मेरे दोस्त हैं। सलीम भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, सईद भाई इलेक्शन लड़ चुके हैं नगर सेवक का यहाँ पर। तो ये लोग ने बोले कम से कम तुम अच्छे काम करते हो तो हम तुमको गुलदस्ता देने आ सकते हैं। तो केक काटने के लिए मैंने मना करा, लेकिन नीलेश भाई को मैं गुलदस्ता देने से नहीं रोक पाया। नीलेश भाई, मैं मेरे दोस्त अब्दुल रहमान शेख जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रहमान भाई का एक ट्रस्ट है, अमन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से। रहमान भाई की और मेरी दोस्ती किसी ट्रस्ट या किसी राजनीति की वजह से नहीं है। हम वाकई में 28 से 30 साल जुने दोस्त हैं। मुझे याद है शायद मैं 18 साल का रहूंगा, उसके आसपास कुछ उम्र होगी। और रहमान भाई हमारे से काफी बड़े थे, 5-1 साल तो बड़े थे ना, कि 6-7 साल। हाँ, जो भी 23 साल, 24 साल, 25 साल जो भी थे, रहमान भाई की हमारी जब की दोस्ती है, हम साथ में खेलते कूदते मस्ती करते और लड़ते भी झगड़ते थे। कुछ टाइम बात भी बंद हो जाती थी, लेकिन वो बोलते हैं ना, एक दोस्ती का प्यार और एक वो उम्र होती है कि वो बॉन्डिंग ऐसी होती है ना कि वो जिंदगी भर, जीवन भर एक दूसरे के साथ रहती है। रहमान भाई ने उसके बाद अपना अलग रास्ता चुना, मैंने अपना अलग रास्ता चुना। मैं मेरे हिसाब से काम करता था, रहमान भाई उनके हिसाब से काम करते थे। उनको भी था कि मैं लोगों की सेवा करूं, सोशल फील्ड में आऊं। मुझे भी था, मैंने राजनीति का रास्ता अपनाया। इन्होंने एक ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की सेवा करना शुरू की। लेकिन जब कभी जीवन में हमको एक दूसरे के लिए लगता था, मुझे लगता था कि मुझे रहमान भाई की जरूरत है, तो 100 में से 100% ऑलवेज रहमान भाई ने मुझे मदद किया है। कभी रहमान भाई को लगता था कि उनको मेरी जरूरत है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं 100 में से 100 पूरा उतर सकूं। और जब भी ऐसा लगा कि राजनीति में भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और नया नगर के अंदर मैं कई बार वोट मांगने आया, तो उस वक्त मुझे मेरे ऐसे दोस्तों की याद आती थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिनमें से एक रहमान भाई है। तो मैं उनकी मदद मांगता था और मुझे ये विश्वास से मदद मांगता था कि मैं इनसे हेल्प मांग रहा हूं तो मुझे पूरी ईमानदारी से, मेरी दोस्ती की जो ईमानदारी है, ये दिल से मेरे लिए लगन से काम करेंगे, मेहनत करेंगे पार्टी के लिए। तो इनका एक ही बोलना था, नीलेश भाई पार्टी से मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ दोस्ती से मतलब है और मैं दोस्ती के लिए करूंगा। और ये अपनी 100% ईमानदारी निभाते थे। और हमको यहाँ पर एक बहुत अच्छा वोट मिलता था नया नगर एरिया से, और ऑलवेज मिला भी है, क्योंकि रहमान भाई जैसे बहुत दोस्त है। अब बीच में कुछ समय पहले शहर का माहौल खराब हुआ, उस समय बहुत लोगों ने, बहुत जगह से बातें आती थी कि नहीं यार, शहर में ऐसा हो रहा है, शहर में ऐसा हो रहा है। रहमान भाई की मेरी भी हमेशा बातचीत होती थी, लेकिन मैंने मेरे दोस्ती की ईमानदारी निभाया। और मैंने रहमान भाई को एक ही बात बोला कि मेरे तरफ से या मेरे नेता की तरफ से या हमारे तरफ से धर्म की राजनीति ना होगी, ना होने दूंगा। और हम एक दूसरे के साथ थे, जहां हम खाया है, जहां से हमको ईमानदारी मिली है, वहां हम ईमानदारी निभाएंगे। और धर्म की राजनीति तो मैं वैसे भी पसंद नहीं करता। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का और अपनेपन का होता है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे अच्छे दोस्त मुझे मिले। इसलिए एक बार फिर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप हमेशा खुश रहो, और जब भी कभी मुझे आपकी जरूरत लगे तो हमेशा आप मेरी मदद करो, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, जब मुझे लगेगी आपसे हक से बोलूंगा। थैंक यू सो मच।